ओम थ्रीं जगत्कर्ता निराकार है। न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महादशः। हिरण्यगर्भ इत्येष माहि सीदित्येष यस्मान्न जात इत्येषः। अर्थात यस्य, जिसका बहुत बड़ा नाम प्रसिद्ध यश, उस परमात्मा की कोई प्रतिमा, मूर्ति, आकार, शक्ल न अस्ति, नहीं है। मंत्र ने स्पष्ट किया है कि वह निराकार है। निराकार की मूर्ति नहीं होती। निराकार होने से सर्वव्यापक है और सर्वव्यापक होने से जगत करता है। जो पुरुष सर्वज्ञ, अनादि, सबके नियंता, सूक्ष्म में भी अति सूक्ष्म, सबके धारण पोषण करने वाले, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदृश, नित्य चेतन, प्रकाश रूप और अविद्या से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है, वह उस दिव्य पुरुष परमात्मा को प्राप्त होता है। भगवान के स्वरूप को सर्वज्ञ, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म कहा गया है। इसी भगवान की मूर्ति असंभव है, जिसको कोई भी चक्षु के द्वारा नहीं देख सकता है, बल्कि जिससे चक्षु अपने विषयों को पश्यति, दिखते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान। चक्षु के द्वारा देखने में आने वाले जिस दृश्य वर्ग को आपस उपसाते हैं, यह ब्रह्म नहीं है। चक्षु का जो कुछ भी विषय है, जो उसके द्वारा देखने जानने में आ सकता है, तथा प्राकृत आँखों से देखे जाने वाले जिस जिस पदार्थ समूह की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म नहीं है। पर ब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती है, जो इनके जानने वाला और इन्हें अपने विषयों को जानने में प्रवृत्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश का यह प्रभाव है, वह ब्रह्म है। किस प्रकार उपनिषद ने सब प्राकृतिक पूजा का खंडन किया है, उसको पाठक हृदय में धारण करे और समझे, जिससे मूर्ति पूजा की असारता मालूम हो जाएगी। इसलिए हमने भाष्य भी सनातन धर्म की ही पुस्तक से लिखा है, ताकि मूर्ति पूजक समझे। इस पर अधिक न लिखकर हम अपने असली विषय को आरंभ करते हैं। इतिहास के जानकारों ने इस मूर्ति पूजा की बुनियाद का पहले जहाँ से आरंभ किया है, वह यह है कि संसार भर में पहले 7 मंदिर बनाए गए थे। वह मंदिर सितारों के थे। उनकी पूजा नहीं की जाती थी, अपितु प्राकृतिक प्रभाव का उपयोग लिया जाता था। इन 7 मंदिरों में से एक आदित्य का मंदिर भारत में मुल्ताना के अंदर था। दूसरा मंदिर मक्का में था, जो शनि का था। अल्लाना मसाउदी बड़ा लेखक और यात्री भी था। वह हिंदुस्तान में भी आया था। उसने लिखा कि मक्का का मंदिर शनि का मंदिर है। हम आगे चलकर इसके संबंध में लिखेंगे। तीसरा मंदिर इस्फहान पहाड़ पर है। चौथा मंदिर नौ विहार था, जिसे मनु चेहरे ने बलख में बनवाया था। यह चांद का मंदिर था। यह बहुत ऊंचाई पर सब्ज रेशम का पर्दा था। कभी उस पर्दे से तीर चलता था, जो बहुत दूर तक जाता था। 5वां मंदिर गमदान यमन देश में है और जुहाक ने उसको शुक्र के नाम से बनवाया था। 6वां मंदिर सूर्य का था, जो खुरासान फरगाना में था। 7वां मंदिर चीन में था। वह बड़ा ही विचित्र मंदिर था। इसमें अपने आप कपड़ा बुना जाता था और लकड़ी की खड्डियाँ बनी हुई थी, जो वायु के प्रभाव से चलती थी। इन सब मंदिरों के सामने एक बड़ा हवन कुंड होता था। यह सितारों के मंदिर थे। इनकी पूजा नहीं होती थी। इनके प्राकृतिक उपयोग लिए जाते थे। जैसा कि चीन के मंदिर के विषय में लिखा गया,
इन 7 मंदिरों में हवन कुंड का होना इस बात का प्रमाण है कि इन मंदिरों को बनाने वाले वेद को मानते थे। इन मंदिरों का ईश्वर और ईश्वर पूजा से कोई संबंध न था। इनसे भौतिक कार्यक्रम में सहायता ली जाती थी। फिर मंदिर मंदिर तो गिरा दिए गए। एक मुल्तान और दूसरा मक्का का शेष रह गए। समय बदल गया और इनसे प्राकृतिक उपयोग लेना भूल गए और पूजा आरंभ कर दी और बलिदान भी साथ ही आरंभ कर दिया। मूर्ति पूजा का दूसरा और अल्लाह मामसाउदी ने इस प्रकार लिखा है कि जो लोग परमात्मा को नहीं मानते थे, जब उनके पूर्वज मर गए तो उन्होंने मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजना शुरू कर दिया। इसके पश्चात मूर्ति पूजा का तीसरा दौर हजरत नूह के समय का मालूम होता है। उस समय लोगों ने विभिन्न पशु पक्षियों की मूर्तियां बनाई और उन्हें पूजना आरंभ कर दिया और इसके अतिरिक्त और भी कई प्रकार की मूर्तियां बनाई और भगवान की पूजा को छोड़कर इन मूर्तियों को पूजने लगे। यह लोग जिन्होंने मूर्तियां अपने पूर्वजों की बनाई, यह जैन और बौद्ध लोग ही थे, क्योंकि वह भगवान को नहीं मानते थे। जब हिंदू भी उनके मंदिरों में पूजा के लिए जाने लगे, इस बात को देखकर हिंदुओं ने भी अपने पूर्वजों की मूर्तियां बनाई और उन्हें मंदिरों में रख दिया और कहा कि न गच्छे तो जैन मंदिरम हस्तिना नड़या मानोपि न गच्छे जैन मंदिरम। हाथी से कुचले जाने पर भी कोई भी जैन मंदिर में न जाए। उन लोगों ने तो अपने तीर्थकरों की ही मूर्तियां बनाई थी, मगर हिंदुओं ने अपने अवतारों, देवियों, देवताओं, नदियाँ तथा पूर्वजों आदि की मूर्तियां बनाकर लोगों को मूर्ति पूजा में फंसा दिया और जैन तथा बौद्ध मूर्तियों की तरफ से उन्हें हटा दिया। इन सब में शिवलिंग की पूजा लज्जाजनक होने पर भी शीघ्र फैल गई। इस अनात्म पूजा के कारण ही अधर्म ने अपना अड्डा जमा लिया है और इसी ने ही भारत का विनाश कर दिया और लाखों आदमी विधर्मी हुए और संख्यात बहुमूल्य संपत्ति विदेशियों ने लूटी। इस बात को हम अगले पृष्ठों में वर्णन करेंगे। मूर्ति पूजा और पश्चिमी मत। इन पश्चिमी मतों का आदि स्रोत बाइबिल कहा जाता है। बाइबिल को मानने वाले लोग भी मूर्ति पूजक थे, जैसा कि बाइबिल में लिखा है। इस बात का जान लेना आवश्यक है कि बाइबिल में बुतों को तोड़ने के लिए भी आदेश दिया गया है, मगर वह बात दूसरी जातियों के थे। उनका तोड़ना कहाँ है, जैसा कि हम आगे चलकर लिखेंगे। इन पश्चिमी जातियों में बना इज़राइल का वंश बड़ा प्रसिद्ध है। यह वंश हजरत याकूब से चला है। उसकी गाथा हम आपके सामने रखते हैं। याकूब अपनी ससुराल में रहता था। उसका विचार अपने पैतृक देश में आने का हो गया। वहाँ से अपना सारा सामान लेकर चला। तीसरे दिन उसके ससुर को पता चला कि याकूब भाग गया है। तब उसने अपने 7 भाइयों को साथ लेकर याकूब का पीछा किया और जल्लाद के पहाड़ों में उससे आ मिला। उसने कहा कि अब तो तुझे अपने घर जाना है, क्योंकि तू वहाँ जाने का बहुत इच्छुक है, मगर तू मेरे इष्ट देवों को क्यों चुरा लाया है? इसके उत्तर में याकूब ने कहा कि जिसके पास तू अपने इष्ट देवों मूर्तियों को पावे, उसे आप जीवित मत छोड़ना। परंतु याकूब नहीं जानता था कि उसकी पत्नी राखील मूर्तियों को चुरा लाई है। इस पर लावन ने याकूब के सारे सामान की तलाशी ली, परंतु मूर्तियां कहीं से भी न मिली। तब वह राखील के तंबू में प्रविष्ट हुआ। तब राखील उन मूर्तियों को ऊँट के कजावे में रखकर उसके ऊपर बैठी हुई थी। लावन ने सब कुछ खोजा, परंतु कुछ न पाया। फिर राखील ने अपने पिता से कहा कि मैं आपके सामने उठ नहीं सकती, क्योंकि मैं मासिक धर्म में हूँ। पता भी कैसे चलता, क्योंकि राखील मूर्तियों को ऊँट के कजावे में रखकर उसके ऊपर बैठी हुई थी। पाठक वृंद, आप इस घटना से समझ सकते हैं कि बड़े पैगंबर की पत्नी अपने बाप की मूर्तियाँ चुरा ले आई। इससे स्पष्ट है कि वह लोग मूर्ति पूजा करते थे, मगर किन मूर्तियों की पूजा करते थे उनका वर्णन बाइबल में इस प्रकार लिखा गया है कि तुम पराये भूतों की पूजा न करो। इससे यह सिद्ध होता है कि इनकी अपनी परंपरा की मूर्तियाँ थी जिनको यह पूजते थे।
इसी बात को स्पष्ट करने के लिए अगले वाक्य को देखो। लिखा है कि सुलेमान की 700 स्त्रियां थी। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने सुलेमान के दिल को दूसरे दुष्ट देवों की तरफ फेर दिया। तब खुदा सुलेमान पर बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि उसने उसे आज्ञा दी थी कि वह पराए इष्ट देवों की पूजा न करे। इससे यह भी जाना गया है कि उनके घरों में उनकी औरतें प्राय मूर्तियों की पूजा करती थी।